नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन के महीने में क्यों पृथ्वी पर आते हैं महादेव और कहाँ करते हैं 1 माह तक वास। पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर कृपा दर्शाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर क्यों करते हैं वास? क्या है पौराणिक कथा, जानते हैं। इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। पूरे 1 माह के दौरान शिव जी और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक और उनकी प्रिय चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर क्यों करते हैं वास? शिव पुराण के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने अपने महल में एक बार बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष ने सभी देवी देवता, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को अपने पिता के द्वारा किए गए विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो वह बहुत उत्साहित और खुश हुई। फिर भोलेनाथ से यज्ञ में शामिल होने के लिए जिद करने लगी। तब भगवान शिव ने यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने से इनकार कर दिया। लेकिन देवी सती भगवान की या आज्ञा का पालन न करते हुए अपने पिता के घर यज्ञ में बिना शिवजी के चली गई। माता के अपने पिता दक्ष के घर पहुंचने पर भव्य और विशाल यज्ञ के आयोजन को देखा, जहां पर सभी को निमंत्रण मिला और वहां पर उपस्थित दिखे। लेकिन महादेव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला और पिता द्वारा भगवान शिव का लगातार अपमान करना, यह सब देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। हवन कुंड में कूदने से पहले उन्होंने प्रण लिया कि जब भी उनका जन्म होगा वह महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर दे लेने का जब शिवजी को पता चला तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ में विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उससे उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की एवं स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमादान देने का आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए।
इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में पृथ्वी पर, तो उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस कारण से हर वर्ष सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी ससुराल जो हरिद्वार के पास कनखल में है, वहाँ पर दक्षेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। दोस्तों, इस वर्ष सावन में बन रहा है बेहद खास और दुर्लभ योग। सेवाराधना करने से मिलेगा उत्तम लाभ। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, सावन सोमवार और सावन शिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष सावन कब से शुरू हो रहा है और किस किस तरह के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र और विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह वर्ष 5वां महीना होता है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। सभी शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार होता है। इस माह में शिव पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, सावन सोमवार और सावन शिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष सावन कब से शुरू हो रहा है और किस किस तरह के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। यह महीने में भगवान शिव सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, जिसके कारण शिव भक्त उनकी पूजा आराधना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगा। सावन के पूरे महीने में शिव भक्त हर दिन पूजा पाठ, जलाभिषेक और मंत्रोच्चार करते हैं। सावन का पहला सोमवार 11 जुलाई शुक्रवार 2025 को सावन माह की शुरुआत होने वाली है और सावन का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है और जब सावन माह आता है, सावन सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है। इस बार सावन माह में कई तरह के शुभ योगों का निर्माण भी होगा। आइए जानते हैं सावन माह में बनने वाले शुभ योगों के बारे में। सावन तिथि और शुभ योग 2025। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की शुक्ल तिथि 11 जुलाई को प्रतिपदा तिथि रात 11:07 से आरंभ होकर 12 जुलाई की रात को 2:08 तक रहेगी। सावन माह का समापन 9 अगस्त को होगा। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होगा, जिसमें स्वाति नक्षत्र और सिद्ध योग का शुभ संयोग होगा। इसके अलावा 14 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को धनिष्ठा नक्षत्र और आयुष्मान का योग के साथ गणेश चतुर्थी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। फिर 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर शुक्र की राशि वृषभ में होगा। इसके अलावा इस दिन कामिका
एकादशी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग होगा। 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होकर धन लाभ का योग बना रहे हैं। 4 अगस्त को सावन माह का आखिरी सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग ब्रह्मा और इंद्र योग का निर्माण होगा। सावन मासिक शिवरात्रि शुभ योग। वैसे तो हर माह मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष श्रावण माह की शिवरात्रि 23 जुलाई को है। ऐसे में सावन शिवरात्रि पर शिव आराधना करना अत्यंत ही फलदायी साबित होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगी और इसका समापन 24 जुलाई को सुबह 2:28 पर होगा। इसके अलावा निशीता मुहूर्त 24 जुलाई को सुबह 12:07 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। शिवरात्रि पर शिव आराधना के लिए निशीता मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो